तमाम आलम इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये गीता है। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ता हूँ, गीता भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं है। कल जो है मैं तमाम गैर मुस्लिम भाई बंधुओं के दरमियान पूरा दिन घूमा। कल गैर मुस्लिमों के दरमियान घूमा और मैंने महसूस किया, तो मुझे एक क्लिप बनानी पड़ रही है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये गैर मुस्लिम भाई बंधुओं तक भेजें, क्योंकि अमन भाईचारा इस इलेक्शन की वजह से खतरे में। इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप मुझे वोट दो या मत दो, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि एक मुसलमान हिंदुत्व की वजह से जहन्नम की तरफ चल पड़ा है। बहुत सारी भीड़ एहदिन सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर उन्हें लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सब सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं और सब के सब इलेक्शन के अंदर जो है जहन्नम के मार्ग को चुन चुके हैं। जबकि मुसलमान उसे कहते हैं जो ज़्यादा तादाद में भीड़ जहन्नम के रास्ते पर जा रही है, उसको निकाल के जन्नत के रास्ते पर लावे। ये इलेक्शन है। आप देखिए, फ़लस्तीन में इलेक्शन चल रहा है। अभी तक एक भी क्लिप नहीं आई है हमास वालों की जो हथियार लेकर सरेंडर करें। वो एक ही विचार लेकर चलते हैं। क्या विचार लेकर चलते हैं? गीता के मुताबिक बता रहा हूँ। ये देखिए, पेज नंबर 229, ठीक है। और श्लोक नंबर ये कितना है, ये 8। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, अय पारथ, किसी और मखलूक या देवता की तरफ अपने जहन को न भटकाने वाला, वेदों के मुताले के जरिए खुदा की इबादत में लगा रहने वाला, हमेशा खुदा के बारे में गौर व फिक्र करने वाला इंसान सबसे आला और रूहानी हस्ती यानी खुदा को पा लेता है। ये गीता कह रही है। मुसलमानों, गीता पढ़ो। मैंने महसूस किया कि कल जब इलेक्शन कैंपेनिंग मैंने गैर मुस्लिमों में चालू की, मैंने ये महसूस किया कि मंदिर का मतलब होता है ऐसा द्वार जहाँ मन के सिवा कुछ ना हो। उसको कहते हैं मंदिर। मंदिर में वो सब कुछ कर रहे हैं जो गीता में नहीं लिखा है। गीता में हिंदुत्व को शब्द ही नहीं है। वहां पर हिंदुत्व के नाम पे नफरत परवान चढ़ाई जा रही है आपके खिलाफ, और आप उनके खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। आप इकट्ठा मत हो। आप इकट्ठा होने की बजाय, हम ये इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन हर मुसलमान को गैर मुस्लिम इलाके में जाना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि गीता के अंदर कहीं नहीं लिखा है मूर्ति पूजा करो। इस गीता के अंदर कहीं नहीं लिखा है मूर्ति पूजा करो। गीता के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि तुम मॉब लिंचिंग करो। गीता के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि तुम जो है लोगों का जो है घर तोड़ो, बुलडोजर चलाओ। गीता के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि तुम जो है गीता के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि तुम लोगों को जो है भड़काओ हिंदुत्व के नाम पे मुसलमानों के खिलाफ। गीता के अंदर एक ही चीज लिखी जो आपको मैंने पढ़ के बताई है, वैद। वैद किसे कहते हैं? वैद के अंदर लिखा है, ला इलाहा हरनि पापम इल्लल अम्बा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति नाम जपे मोहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली जनाब निसार मास्टर साहब से मशवरा करने के बाद मैंने सोनापुर कब्रस्तान मस्जिद के सामने जब प्रोग्राम किया, अल्हम्दुलिल्लाह परसों की बात है, तो वहां पर बच्चों ने नारा लगाया मेरे साथ। मुझे बहुत खुशी हुई। जन्नत के फरिश्ते जो मेरे साथ हैं, उन्होंने नारा दिया, ला इलाहा हरनि पापम इल्लल अम्बा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति नाम जपे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये गीता इतनी अच्छी किताब है, ये आसमानी किताब है। और हम कलमा जो पहला पढ़ते हो आपको पढ़ के बताया। एक कलमा और है जिसके अंदर लिखा है कि हम ईमान लाते हैं बीते हुए अवतारों पर, बीती हुई आसमानी किताबों पर। तो हमें श्री राम जी की भी इज्जत करनी चाहिए। हमें उन तमाम देवी देवताओं की भी इज्जत करनी चाहिए जिनके बारे में गैर मुस्लिमों के दरमियान उनको ये भड़काया जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद मानने वाले लोगों को इस देश से निकालना होगा। डेट्स रॉन्ग। मैं जाहिद अंसारी डंके की चोट पर कहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बोलना चाहिए? पाकिस्तान जिंदाबाद हर एक इंसान को इसलिए बोलना चाहिए कि इस किताब के अनुसार वो लोग जो एक अल्लाह एक वैद की बात करने वाले हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सिंध संस्कृति, ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के अंदर खालसा है सिखों का। उनके धर्म गुरु वहां आराम फरमा रहे हैं। तो हम अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद अगर कहेंगे, तो दोस्तों और साथियों, उन तमाम लोगों का, पैगंबरों का, देवी देवताओं का अपमान होगा।
इसलिए पाकिस्तान ज़िंदाबाद बोलना चाहिए, ये समझाने के लिए मुसलमानों, इलेक्शन छोड़ो यार, इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप हमारे गैर मुस्लिम भाई-बंधो, एक नालायक लोग जो हाफ चड्डी पहन के घूम रहे हैं, वो लोग गीता का अपमान कर रहे हैं। ये गीता मैं पकड़ के कह रहा हूँ, कुरान शरीफ पे हाथ रख कर कह रहा हूँ और मुसलमानों की ज़िम्मेदारी बनती है, इलेक्शन के अंदर आप लोग गुमराह मत हो जाओ। मुसलमानों को गुमराह मत करो कि 15% जो है मुसलमान को 85% के बीच से पुलिस को हटा दो, हम निपट लेंगे, दैट्स रॉन्ग। हम पानी के बुलबुले हैं यार, हमारा काम है जो हमने नहीं किया, हम गुनहगार हैं। हमें गैर मुस्लिम भाई बंधुओं के दरमियान इस इलेक्शन के अंदर ज़्यादा तादाद में जाना चाहिए, उनको दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि हिंदू नाम का धर्म ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं, सनातन धर्म है जिसको फॉलो नहीं करते, ये कुरान शरीफ के मुताबिक गीता है। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, जितने भी 10 साल के अंदर जो है ज़ालिमों ने जो काम किया है, वो बिल्कुल बहुत ही गंदा काम है और अभी भी इलेक्शन में गंदे काम हो रहे हैं। इस इलेक्शन के अंदर पूरे 5 साल के लिए इलेक्शन खत्म हो जाएगा, पूरे 5 साल के लिए गैर मुस्लिम भाई-बंधु आपके खिलाफ रहेंगे, आप उनके खिलाफ रहोगे। इसलिए गीता के मुताबिक मोहब्बत, भाईचारा लेकर आप खुद जाइए, आप पहल कीजिए, क्योंकि आप छोटे भाई हो और हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, जिन्हें हिंदू कहते हैं, वो आपके पूर्वज हैं, वो आपके बड़े भाई हैं। इस क्लिप को पूरे महाराष्ट्र में जहाँ-जहाँ इलेक्शन हो रहा है, मुसलमानों आपका इखलाकी फ़र्ज़ है, हर एक को भेजो। इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इलेक्शन की वजह से जो है नफ़रत फैलाने वाले हाफ चड्डी वाले लोग जो है इस मुल्क को गुलाम बना कर रखे हुए हैं। और मैंने बाबा साहब के मानने वालों के दरमियान में कल कई प्रोग्रामात किए, तो मैंने देखा कि डॉक्टर जो है प्रकाश अम्बेडकर जो हैं, हमारे एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब, उनके मानने वाले बहुत टेंशन लेके बैठे हैं। वो एक-एक लोग इकट्ठा और उनकी इतनी संगठनाएँ हैं, बहुत सारी संगठनाएँ हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर कि किसी भी तरीके से संविधान को बचाया जाए, इस इलेक्शन के अंदर ज़ालिम हुकूमत हुक्मरान नहीं हो। और मुसलमान जो है यहाँ पर जो है 11-11 मुसलमान खड़े हो रहे हैं, 12-12 मुसलमान खड़े हो रहे हैं, सब इब्राहिम लोदी की बात कर रहे हैं। मुसलमानों, ऐ वोटरों, वोट देने वाले लोगों, अल्लाह ताला कल मैदान महशर में आपको पूछेगा कि तुमने वो काम क्यों नहीं किया, जो बीते वर्षों में हमने जो है लोगों से कहने को कहा था। क्या क करने को कहा था? हमारा हुक्मरान असहाब कहफ का कुत्ता होना चाहिए। तुम असहाब कहफ का कुत्ता बनने की बजाय इब्राहिम लोदी क्यों बने? तुमने ज़ालिमों वाला काम अनजाने में क्यों किया? तुमने ज़ालिम तुम्हारे दरमियान भेजा गया, नफ़रत फैलाने वाले लोग तुम्हारे दरमियान भेजे गए, उनको हुक्मरानी क्यों दी? हम ये सारे काम जो है करने की बजाय, हम कोई 1 लाख माँग रहा है, कोई 10 लाख का माँग रहा है, कोई ₹1 माँग रहा है, सब के सब पैसे वाले इब्राहिम लोधी चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, घूम रहे हैं, उनको खाली पैसा चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ आश्चर्य ये है, रात में 3 बजे तक मुझे जागना पड़ता है लोगों को समझाने के लिए। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, हालात अच्छे नहीं है मुसलमानों, आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाओ। आप मरने के बाद अल्लाह ताला को मुँह दिखाओगे, तो क्या जवाब दोगे? जहाँ हमेशा जन्नत में रहना है, आप सीखो हुमास के लोगों से, वहाँ इलेक्शन मारने मरने के बाद तय तय करता है कि कौन से विचार का आदमी वहाँ जाएगा। इस इलेक्शन के अंदर हिंदुत्व के नाम पे जो भड़काया जा रहा है, जो गीता का अपमान किया जा रहा है, गीता के खिलाफ काम करने वाले लोग वहाँ जा रहे हैं। आपकी वजह से वो लोग इस इलेक्शन में वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसलिए मुसलमानों, आपकी ज़िम्मेदारी है, दीन को आम करो, अमन भाईचारा आम करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।